आईपीएल की नई टीम लखनऊ सुपर जायंट्स का लाजवाब प्रदर्शन जारी है। सीजन की शुरुआत एक हार के साथ करने वाली लखनऊ इसके बाद लगातार जीत की रथ पर सवार है और दिल्ली कैपिटल्स को बुरी तरीके से हराकर सीजन में तीसरी बार लगातार जीत अपने नाम दर्ज कर ली है। जबकि दिल्ली कैपिटल्स की टोली मुंबई में वार्नर और नोरक्यू जैसे मैच विनर खिलाड़ियों के साथ उतरी तो थी, लेकिन बावजूद इसके इनके परफॉर्मेंस के स्तर में सुधार नहीं हुआ है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताते हैं कैसे लखनऊ सुपर जायंट्स ने किया दिल्ली कैपिटल्स का काम तमाम और थमाई एक करारी हार। इंडियन प्रीमियर लीग का 15वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में खेला गया, जहां डीवाई पाटिल स्टेडियम में सुपर जायंट्स के सुपर हिट कप्तान राहुल ने टॉस जीता और बिना देर किए पहले गेंदबाजी चुनी। हालांकि शुरुआत में पृथ्वी शॉ ने राहुल के इस फैसले पर पानी फेरते हुए ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग करनी शुरू कर दी। डीसी के पॉकेट साइज डायनेमो ने पहले 6 ओवर में लखनऊ के गेंदबाजों की जमकर खबर ली और एक के बाद एक बाउंड्रीज की झड़ी लगा दी। शाह के तूफान के सामने दूसरे एंड पर डेविड वार्नर भी फीके दिखाई दिए। पहले 6 ओवर में ही कैपिटल्स ने बिना विकेट खोए 52 रन बना लिए और उसमें से 47 रन अकेले शाह के बल्ले से निकले। इसके अगले ओवर में पृथ्वी ने सिर्फ 30 गेंदों में ही शानदार अर्धशतक ठोक दिया और फिर 8वें ओवर में कृष्णप्पा गौतम की पहली 2 गेंदों पर चौका और छक्का लगाकर विरोधी खेमे को बैकफुट पर धकेलने का प्रयास किया, लेकिन गौतम ने शानदार वापसी करते हुए शाह के 34 गेंदों में 61 रनों की विस्फोटक पारी का अंत कर दिया और अपनी टीम को एक बड़ी राहत दिलाई। और फिर पृथ्वी के आउट होते ही अचानक से लखनऊ सुपर जायंट्स मुकाबले में अपना शिकंजा कसती हुई दिखाई दी। डीसी की टोली में इस सीजन अपना पहला मुकाबला खेल रहे वार्नर कोई स्पेशल पारी नहीं खेल पाए और महज 4 रन बनाकर रवि बिश्नोई की फिरकी में उलझकर पवेलियन लौट गए। वहीं बिश्नोई ने इसके बाद खतरनाक पॉवेल के भी स्टंप्स बिखेर कर अचानक से डीसी के ऊपर दबाव बढ़ा दिया। एक समय एक्सप्रेस की तरह भाग रही दिल्ली की पारी पर ब्रेक लग गई और 11वें ओवर तक सिर्फ 80 रन के अंदर ही 3 विकेट निकल गए थे। ऐसे में यहां से दिल्ली कैपिटल्स को एक साझेदारी की दरकार थी और कप्तान ऋषभ पंत के साथ युवा सरफराज खान के कंधों पर पूरा दारोमदार आ चुका था और दोनों ने ये काम बखूबी अंदाज में निभाया। हालांकि 15 ओवर तक पंत और सरफराज ने ज्यादा जोखिम नहीं उठाया और स्ट्राइक रोटेट करने पर ध्यान लगाया, लेकिन इसके बाद 16वें ओवर में उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाजों की पिटाई शुरू कर दी। कप्तान पंत ने खुद चार्ज लिया और 16वें ओवर में एंड्रयू टाई को 1 चौका और 2 छक्के की बदौलत कुल 18 रन ठोके। दूसरे एंड से सरफराज ने भी अगले ओवर में आवेश खान के ऊपर कड़े प्रहार करते हुए 2 बैक टू बैक चौके जड़े और चौथे विकेट के लिए 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी की, जिसके बाद 17वें ओवर तक डीसी ने 130 का आंकड़ा छू लिया था। हालांकि अगले 3 ओवर में लखनऊ की शानदार गेंदबाजी ने डीसी की तेज रफ्तार की पारी को बिल्कुल बांध के रख दिया। 18वें ओवर में होल्डर ने कसी हुई गेंदबाजी करके केवल 6 रन ही दिए। वहीं आवेश के अगले ओवर में पंत के एक मिनी हेलीकॉप्टर ने टीम के खाते में 4 रन और जोड़े। बावजूद इसके आवेश ने दमदार वापसी करते हुए ओवर में मात्र 6 रन दिए। फिर आखिरी ओवर में होल्डर ने जड़ में गेंदबाजी करते हुए पंत और सरफराज जैसे विस्फोटक बल्लेबाज के भी हाथ बांध दिए और 6 गेंदों में सिर्फ 7 रन देकर कैपिटल्स को 20 ओवर में सिर्फ 149 रनों पर ही रोक दिया। ऋषभ 35 गेंदों का सामना करके बावजूद केवल 39 रन बना सके। वहीं सरफराज 28 में 36 रनों की पारी खेलकर नाबाद लौटे। 150 का लक्ष्य और दूसरी पारी में ओस को ध्यान में रखते हुए लखनऊ मुकाबले में आगे दिखाई दे रही थी और पहले 6 ओवरों में क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल की ओपनिंग जोड़ी ने शानदार बल्लेबाजी करके ये लक्ष्य और भी आसान बना दिया था। हालांकि पहले 4 ओवर में राहुल और डिकॉक ने संभल कर खेला, लेकिन 5वें ओवर में लखनऊ सुपर जायंट्स की पारी ने रफ्तार पकड़ ली। डीसी के लिए चोट के बाद वापसी कर रहे एंड्रिक नॉरक्यू ने पहले ओवर में डिकॉक के हत्थे चढ़ गए और 3 चौके और 1 छक्का समेत कुल 19 रन लुटा दिए, जिसके बाद पावर प्ले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने बिना किसी नुकसान के 48 रन बना लिए और फिर 7वें ओवर तक 50 का आंकड़ा पार कर लिया। एक एंड से डिकॉक 148 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे। वही कप्तान राहुल ने भी आखिरकार अपने बाजुएं खोलते हुए 8वें ओवर में चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव का छक्के के साथ स्वागत किया। वहीं दूसरे छोर से डिकॉक लगातार गेंदबाजों की पिटाई जारी रखे हुए थे। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 73 रनों की साझेदारी हुई।
जिसके बाद 10वें ओवर में कुलदीप ने वापसी करते हुए राहुल को 25 रनों के निजी स्कोर पर पवेलियन भेजकर डीसी को पहली सफलता दिला दी। लेकिन डिकॉक डटे रहे और उन्होंने 12वें ओवर में एक चौका लगाकर सिर्फ 36 गेंदों में स्टाइल से अर्धशतक पूरा किया, पर नए बल्लेबाज लुइस कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर ललित यादव की ऑफ स्पिन पर शिकार बन गए, जिसके बाद 86 के स्कोर पर डीसी ने 2 विकेट लेकर मैच में वापसी करने का प्रयास तो किया, लेकिन डिकॉक के आगे आज किसी की एक न चली। उन्होंने 14वें ओवर में नॉर्क्यू को फिर से रिमांड पर लिया और पहली गेंद, जो कि कमर के ऊपर नो बॉल थी, उसे स्टैंड्स में भेजकर डीसी खेमे में हड़कंप मचा दिया। नॉर्की के ओवर में 14 रन आए और लखनऊ सुपर जायंट्स ने 100 का आंकड़ा पार किया। अब आखिरी 6 ओवर में उन्हें जीत के लिए केवल 46 रन चाहिए थे, जिसके बाद 15वें ओवर में शार्दुल ठाकुर ने केवल 7 रन दिए, लेकिन विकेट लेने में नाकाम रहे और लखनऊ आसानी से जीत की ओर अग्रसर दिख रही थी। अपनी वापसी पर नॉर्क्यू बिल्कुल फीके दिखाई दे रहे थे और 16वें ओवर में उन्होंने मैच में दूसरी बार कमर के ऊपर गेंद डाल दी, जिससे उन्हें आगे गेंदबाजी कराने से भी रोक दिया गया। फिर ओवर पूरा करने के लिए कुलदीप यादव को डिकॉक ने 2 लगातार बाउंड्रीज और लगाए। हालांकि ओवर की आखिरी गेंद पर डिकॉक 52 गेंदों में 80 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए, लेकिन उन्होंने आने वाले बल्लेबाजों के लिए काम काफी सरल बना दिया था, क्योंकि यहां से 4 ओवर में सिर्फ 28 रन बनाने बाकी रह गए थे। यहां तक तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैच बिल्कुल लखनऊ की गिरफ्त में है, लेकिन पहले 17वें ओवर में मुस्तफिजुर ने सिर्फ 4 रन दिए और फिर 18वें ओवर में लॉर्ड शार्दुल ठाकुर ने केवल 5 रन देकर मैच में रोमांच पैदा करने की कोशिश की। पर सेकेंड लास्ट ओवर में अंडर प्रेशर कृणाल पांड्या ने मुस्तफिजुर रहमान की तीसरी गेंद को स्टैंड्स में पहुंचाकर मामला फिर से एक तरफा कर दिया। 19वें ओवर से कुल 14 रन आए, जिसके बाद अंतिम ओवर में शार्दुल ठाकुर के पास बैक में केवल 5 रन ही रह गए थे। हालांकि लॉर्ड ने पहली गेंद पर हुड्डा को पवेलियन भेजकर थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट जगाई और फिर युवा आयुष बदोनी को पहली गेंद डॉट कराकर मामला काफी रोचक कर दिया था, लेकिन दबाव को बेहतर तरीके से सोख कर युवा बल्लेबाज ने शार्दुल के ओवर की तीसरी गेंद पर चौका लगाकर पहले स्कोर बराबर किया और फिर छक्का लगाकर स्टाइल से गेम फिनिश करके फिर से बता दिया कि इस युवा खिलाड़ी में कितना दमखम है। आयुष के उस विनिंग शॉट के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हराकर सीजन में लगातार तीसरी जीत हासिल कर ली है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स को लगातार दूसरे मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। तो दोस्तों, आप लखनऊ के इस जीत को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट इन इंडिया को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।